हेलो दोस्तों। स्वागत है आपका चैनल पर। MLSU BA थर्ड ईयर के स्टूडेंट का फर्स्ट पेपर जो है वो राजस्थान के इतिहास से संबंधित है, जिसमें हम एक सवाल करने जा रहे हैं महाराणा सांगा के बारे में, जो कि आपको बहुत हेल्प करेगा। हाँ, सच बता रहा हूँ यार, चैनल को एक बार सब्सक्राइब हिट मार दें। आपको तो कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन हमें थोड़ा हेल्प मिल जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। महाराणा संग्राम सिंह, जो महाराणा सांगा के नाम से प्रसिद्ध है इतिहास में, उनका जन्म 24 मार्च 1481 को हुआ था। श्यामल दास के जन्म अनुसार रायमल के 13 पुत्र थे, जिनमें पृथ्वीराज, जयमल, राज सिंह, संग्राम सिंह उल्लेखनीय है। आपसी झगड़े के कारण या उत्तराधिकारी संघर्ष के कारण जो चारों आपस में लड़ते रहते थे, और संग्राम सिंह जो है वो छोटे थे और उनको जो उत्तराधिकारी में या उत्तराधिकार में कोई हिस्सा मिलना असंभव बात थी। लेकिन एक ज्योतिष की भविष्यवाणी के कारण आपस में लड़ने का कारण और बढ़ जाता है, और पृथ्वीराज महाराणा सांगा से लड़ाई करके उसकी एक आंख को फोड़ देता है, और सांगा जो है वो जान बचाकर पलायन कर जाता है। अजमेर में करमचंद पवार के यहाँ ठहर जाता है। करमचंद के बारे में क्या बताएं, अजमेर का ही एक सामंत है। करमचंद जी को वास्तविक स्थिति पता चली कि महाराणा सांगा मेवाड़ के इस कारण मेवाड़ से जो है वो पलायन कर आए हैं, तो महाराणा सांगा की शादी जो अपनी पुत्री से कर दी जाती है। बाद में मेवाड़ में पृथ्वीराज और जयमल दोनों की मृत्यु हो जाती है। तो सांगा के जीवित होने के बाद जब महाराणा रायमल को पता चलती है, तो रायमल जो है करमचंद को संदेश भिजवाते हैं, जिससे करमचंद सांगा को लेकर रायमल के दरबार में आ जाते हैं। तो महाराणा रायमल ने जो महाराणा सांगा को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया, और उनकी मृत्यु के बाद 4 मई 1508 को मेवाड़ की गद्दी पर महाराणा सांगा बैठते हैं। महाराणा सांगा गद्दी पर बैठते ही बहुत सारी कठिनाइयाँ आती है, बहुत सारे बाह्य आक्रमणों का सामना करना पड़ता है, आंतरिक कलह को भी गुजारना पड़ता है। कुंभा की मृत्यु के बाद उदय सिंह अपना समर्थन बढ़ाने के लिए आबू का क्षेत्र सिरोही को दे देता है। अजमेर में तारागढ़ का किला जोधपुर को दे देता है। इसका जो बुरा प्रभाव पड़ता है मेवाड़ के राज्य पर। मेड़ता के सामंत दूदा ने सांभर पर अपना अधिकार जमा लेता है वो, और अनेक सामंत जो है वो स्थानीय शक्ति को सुदृढ़ करते हैं और मेवाड़ को मिटाने के पर उत्सुक हो जाते हैं। पड़ोसी मुसलमान शासक भी मेवाड़ को मिटाना चाहते हैं, और मेवाड़ इस स्थिति में जब महाराणा सांगा जो है शासक बनते हैं, तो मेवाड़ बहुत बुरी स्थिति में होता है। आसपास के क्षेत्रीय शासक भी उठ खड़े होते हैं और मुस्लिम शासक भी उठ खड़े होते हैं, और दिल्ली की सल्तनत जो वो कमज़ोर हो जाती है। तो बहुत सारे स्थानीय शासक जो है अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर देते हैं, और मेवाड़ के सामने बहुत चुनौती आ जाती है। महाराणा सांगा ने इन सारी चुनौतियों का सामना किया और बड़ी वीरता के साथ जो है वो इसका सामना किया। सबसे पहले जो है अपने सीमाओं को बहुत मजबूत करता है, जिसमें अपने ही ससुर करमचंद पवार को अजमेर, पर्वतसर, मांडल, भीलवाड़ा वाला, फुलिया, बनेड़ा के परगने देता है और जागीरें प्रदान करता है। उसके माध्यम से उत्तर पूर्व की सीमा जो है वो सुदृढ़ हो जाती है। मालवा के साथ महाराणा सांगा के क्या संबंध रहे, और मालवा से महाराणा सांगा का संघर्ष ही नहीं, मालवा महाराणा कुंभा के काल से जब पढ़ते हैं तो महाराणा कुंभा और मालवा का संघर्ष जो है वो जारी रहता है। मेवाड़ मालवा संघर्ष जारी रहता है। वही संघर्ष महाराणा सांगा के समय भी हुआ। ये परंपरागत शत्रुता थी जो कि मालवा के स्वतंत्रता तक जो चलती रही। मालवा का सुल्तान अपनी साम्राज्यवादी नीति के कारण मेवाड़ के सीमावर्ती राज्यों को अपने राज्य में मिला लेना चाहता था। बूंदी, मांडलगढ़, जहाजपुर पर अधिकार भी कर लिया था उसने, और कई बार जो अधिकार का प्रयास भी किया।
मालवा के मुस्लिम सुल्तानों की असहिष्णुता नीति एवं धार्मिक कट्टरता भी इन दोनों के संघर्ष का कारण बनता है। और तत्कालीन कारण जो था मालवा का उत्तराधिकारी कारण था। मालवा के शासक के मृत्यु के बाद में जो है वहाँ उत्तराधिकारी संघर्ष शुरू हो जाता है। तो आगे पढ़ते हैं ये उत्तराधिकारी संघर्ष के बारे में, और ये जो है मोटे मोटे रीजन्स है मालवा और महाराणा सांगा के बीच संघर्ष के। मालवा और महाराणा सांगा के बीच में, यानी मालवा और मेवाड़ के बीच में युद्ध कैसे होता है। 1519 ईस्वी में महमूद ने पूर्ण शक्ति और साहस के साथ गागरोन पर आक्रमण कर लिया और गुजरात की सेना के साथ आसफ खान ने महमूद को समझाया भी था कि महाराणा सांगा पर इस प्रकार अधिकार करना या उस पर आक्रमण करना ठीक नहीं है, लेकिन महमूद द्वितीय जो है वो माना नहीं, लेकिन वो लड़ाई में महमूद द्वितीय का हार हो जाती है, मुसलमानों का हार हो जाती है और बहुत सारी जान और धन की क्षति भी होती है। महमूद द्वितीय को महाराणा सांगा बंदी बनाकर चित्तौड़ ले आते हैं और काफ़ी धन सम्मान देकर के वापस ससम्मान मांडू भेज दिया जाता है। तो सुल्तान ने भी महाराणा को रत्न जड़ित मुकुट और सोने की कमरबेटी भेंट की थी। महाराणा द्वारा सुल्तान के साथ की गई इस उदार बर्ताव की निजामुद्दीन अहमद ने बड़ी प्रशंसा की है। चलिए देखते हैं महाराणा सांगा, मेवाड़ और गुजरात के संबंध। मालवा की तरह गुजरात भी 1401 ईस्वी में स्वतंत्र हो गया था और 1535 ईस्वी तक उसकी स्वतंत्रता बनी रही। इस बीच मेवाड़ गुजरात संबंध प्राय कटुतापूर्ण रहे। मेवाड़ एवं गुजरात की प्रसारवादी नीति ने उनके संबंधों में तनाव ला दिया। नागौर के प्रेषण ने दोनों के मध्य संघर्ष अवश्यंभावी भी बना दिया। नागौर का उत्तराधिकार संघर्ष में जो इन दोनों राज्यों को आपस में लड़ाया। नागौर राजस्थान के राजपूत राज्यों के मध्य एक छोटा सा मुस्लिम राज्य था जिसे कुंभा ने विजय कर लिया। यहाँ के मुस्लिम शासक वार्षिक कर दे रहे थे, किंतु गुजरात का सुल्तान इसे स्वतंत्र करना चाहता था। गुजरात के सुल्तान ने महमूद की सहायता कर मेदिनी राय को मालवा से बाहर निकाल दिया। तो ईडर का मामला इन दोनों के बीच संघर्ष का प्रमुख कारण बनता है, गुजरात और मेवाड़ के बीच में। ईडर गुजरात व मेवाड़ की सीमा के मध्य होने से सामरिक महत्व का था। गुजरात का सुल्तान इस पर अपना अधिकार स्थापित करना चाहता था ताकि मेवाड़ पर आक्रमण करके कोई कठिनाई न हो। ईडर के राव भाण के दो पुत्र थे, सूर्यमल और भीम। भाण की मृत्यु के बाद सूर्यमल गद्दी पर बैठा और कोई 18 महीने बाद उसकी भी मृत्यु हो जाती है। तब उसका पुत्र रायमल गद्दी पर बैठता है। क्योंकि रायमल की उम्र कम थी, अतः उसका चाचा भीम जो है गद्दी से हटा कर स्वयं जो गद्दी पर बैठता और रायमल जो है महाराणा सांगा के पास हेल्प के लिए आता है। तो महाराणा सांगा ने जो वो शरण दी और अपनी पुत्री की सगाई भी उसके साथ की। कुछ दिनों बाद भीम भी मर जाता है, उसका चाचा भी मर जाता है और भीम का पुत्र भारमल जो है वो सिंहासन पर बैठता है। तो महाराणा सांगा ने रायमल की सहायता करके भारमल को हटा करके ईडर का जो शासक रायमल को बना दिया। ये था गुजरात और महाराणा सांगा का संबंध। इससे आगे हम नेक्स्ट ये क्वेश्चन अगले वाले वीडियो में पूरा करेंगे। सो स्टूडेंट्स, बी हैप्पी एंड स्टे ब्लेस्ड। सब्सक्राइब आवर चैनल टू फाइंड आउट मोर अपडेट्स। थैंक यू।